पकड़ा है। अभी मैं मौजूद हूँ जौनपुर के या मीरगंज थाना क्षेत्र के यह सवैया गांव है और सूत्रों के मुताबिक से पता चला कि पहले से कोई ज़मीनी विवाद था और धमकी भी मिली थी। लेकिन पुलिस जो मीरगंज की है गंभीरतापूर्वक जांच कर रही है, क्योंकि बधवा में परसों रात को यह घटना हुई थी। कुछ लोग बता रहे हैं एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ के कुछ लोगों से मैंने बातचीत किया तो लोग बता रहे कि अभी पुलिस आई थी, जाँच कर रही थी। और मृतक की पत्नी ने को कुछ समय पहले धमकी भी मिला था। उनसे बातचीत करता हूं क्या है मामला, क्योंकि रोहित की मौत हो चुकी है, अभी बॉडी प्रयागराज में है। तो क्या नाम है आपका? अरे मैया, क्या नाम है? कुसुम नाम है हमारा। क्या घटना हुई, क्या विवाद हुआ? सर हो रहा था लफड़ा थोड़ा, खेत विदा होत रहा झगड़ा, करे बाद से विवाद चलत रहा, मुकदमा करे रहे हैं, हमेशा धमकावत रहे हमारे राम के। तो के से वही हवलदारवा वो करा बापावा उन्होंने कुली मिला देत रहे मोरी माई। अरे मोरी माई, कुछ लोग बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। अरे मोरी माई, एक्सीडेंट ना भावा बाटे मैया, राम के कहता हूँ न लगा बाटे मैया। ऐसे ही बताइए, ये रुक बताइए कि ये कब धमकी आपको मिली थी? अरे हमें साल भर धमकी ऐसा देते से बाटे मोरी माई, सब ऐसे धमकी दे दे तो बाटे मैया। आप क्या लगती हैं आप? बहन है। क्या हुआ? हमसे बोल रहे हैं घर में मारे हैं ना, हमके कहा कि मैं तारे भाई मारब चाहे जब मारब। ऐसे कौन कह रहा था? मेरा चाचा अनिल, वो बोला कि मारेगा मैं चाहे जब मारब, नहीं तो अपने भाई खरग लो। तब का बोल जाता, उसका लड़का बोला कि ना कि का बोल जाता है कि वो चाहे मरेगा चाहे मैं मरेगा, लेकिन मैं खेत नहीं देगा चाहे जब मारब। खेत नहीं देंगे, मारेंगे जरूर। ये हाथ भी करें आप? और लोग कर रहे थे हम लोग खेत नहीं देंगे, जो मुकदमा किए हैं हम मारेंगे जरूर, चाहे वो रहेगा चाहे हम, लेकिन खेत नहीं देंगे। और वो हाथ जोड़ी थी, हाथ जोड़ा था हमारे भैया की मारा जल, लेकिन इन्होंने मारी ना, हमारे भैया को मारी ना। फोन से बात कर रहे थे, मैं अपने कान से सुनी, यहीं पर बात कर रहे थे, कह रहे थे ना हम खेत नहीं जोतने देंगे साले को, और कह जाता वहाँ जो मुकदमा चल रहा है वहाँ का खेत रोड तक हम जोतेंगे, और जब आएगा तो हम डग्गर से उसको मारेंगे, उसका सर फोड़ेंगे, और जब वो पुलिस वालों को बुलाएगा उसको उल्टा फंसाएंगे कि यही हमारा खेत जबरदस्ती जोत रहा है। लेकिन हम बोले नहीं, हम यहीं पर। बताइए, जब धमकी मिली थी तो आप लोग थाने पे गए थे? नहीं, और पहले से थाने पर कहीं जाता है, लेकिन थाने वाला सब उनके वो साइड रहे। हाँ, थाने पे पहले से कंप्लेन होता रहा कि ऐसे से कहा था, लेकिन पुलिस वाले ना पैसा लेके कुछ न करें, कुछ करत नहीं रहे। क्या कर रही हैं आप क्या लगते हैं? जितना हम उनकर बहन है, हरदम धमकी दे हैं हमारे भैया के संगे, गलत भव हमारे भैया के संगे, मार भैया साड़ी ओढ़े के तो नहीं लड़ा हमारे भैया। पुलिस भी तो वही बता रही कि एक्सीडेंट हुआ है, सुनने मारा। मार भैया हमारे मारे हैं गाड़ी ना, हाँ, हरदम धमकी दे, गाड़ी हमारे जैसे गाड़ी हमारे रोड के बगले खड़ी रही, भैया हमारे से ओला पड़ा रहन, क्यों हमारे भैया का हटाए समय नहीं मूला, हमारे भैया वहीं पड़ा रहे, गाड़ी उनकर बगले खड़ी रही, वहाँ क्यों नहीं रहा। जब मन नहीं देखे दौड़े उन्हें हटाए बगले के हैं, गाड़ी ऐसे खड़ी रही। गाड़ी में कहाँ चोटें लगी? चोट लगी यहाँ पिटलो, हाँ यहाँ अच्छे लगे, और हम अपने भैया देखे, मेरे भैया का तो छुआ ना। जैसे यहाँ पर ज़्यादा चोट था, यहाँ हल्का थोड़ा सा खरोच था, इससे कोई दिक्कत नहीं था, सिर्फ पीछे ब्रेन में और इसकी हड्डी 3-4 जगह टूट गई थी। डॉक्टर भी बोले थे वहाँ का इसको पीछे से कोई तेज़ी से मारा है, जिसकी वजह से इसमें मुंह से खून, कान से खून और नाक से भी खून कुल निकला था, और शरीर में कहीं कुछ नहीं हुआ था। हम उसके साथ थे, आज आए हैं, हम जब तक थे हम हमेशा साथ थे। ये बताइए, आप उनकी पत्नी हैं, आपके 2 बेटियां हैं, ये दोनों बेटियां हैं, और
एक बच्चा आपके पेट में है, तो ये बताइए जमीन विवाद था तो हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो या कोई मारा, दूसरा कोई मारा हो। मोरी भैया एनहनई के हाथ अवई रहा मोरी मैया जौनी दिन हेलमेट हमार भैया लगा के जाए कुछ न होई और जौनी दिन हेलमेट ना लगाए उही दिन ही कांड है। हमार भैया आगे निकलन और हमरे भैया पाछे दोनों जने निकलन। हमार भौजाई देखे खुद जैसे हमार भैया निकलन उनके पाछे ये सब निकलन। कब देखे थे आप, कब देखे? मोरी राम जारद आप देखे थे? राम हमारे गाँव से निसरा राहेनी ए मोरी मैया। अब ये मृतक की पत्नी है, मेरे बीच में एक भाई साहब, उनसे बातचीत करता हूँ। क्या मामला था भाई और गांव क्या नाम है? गांव का नाम सवैया है। क्या घटना क्या है, मामला पूरा बताइए। मामला यही ज़मीन का चल रहा था। कब से? ये तो लगभग 1 साल से चल रहा है। 1 साल से चल रहा है। लेकिन आप लोग घर के परिवार के सदस्य हैं, तो इसमें यहाँ एक दूसरे के खून की प्यासा वाली बात कहाँ से आ गई? अब पता नहीं, वही लोग बार बार धमकी दे रहे थे भाई ककियत अगर अगर अब मैं ज़मीन नहीं दूंगा किसी हाल में, क्योंकि मैं उस ज़मीन को मैं दूसरे से ख़रीदा हूँ। वो ककियत क्योंकि मेरा सब नाम है, हमारे नाम का तो आप ज़मीन बेच नहीं सकते। हाँ, तो आप अपने नाम का ज़मीन बेच सकते हैं, क्योंकि जो हमारे हिस्सा का है, जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए हमें। लेकिन वो कह रहे हैं आप वो भी नहीं देंगे। इसीलिए हम सब मुकदमा किए थे, वो मुकदमा चल रहा था। वो बोल रहे थे आपका यहाँ नहीं ज़मीन है। मैंने कहा अगर हमारा नहीं है, मुकदमा चल रहा है, जब मुकदमा क्लियर होगा, जब हमें मिलेगा तब मैं लूँगा। वो लगभग मुकदमा पूरा हमारा क्लियर हो गया था। सिर्फ यही मतलब आखिरी दिन था जो मतलब खाली एक साइन करना था अधिकारी को, वो भी मतलब आज या कल क्लियर हो जाता है। मतलब उसी दिन मतलब एक कांड हो अच्छा, गया। रोहित क्या काम करते थे? रोहित गाड़ी चलाते थे। ये 2 बच्चे हैं उनके? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो वही गाड़ी से जीवन यापन चलता था। हाँ, जीवन अपन चलता। तो जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि वो राम दुलार बता रहे हैं और एक व्यक्ति और बता रहे हैं, तो उनसे क्या कभी कहा सुने ऐसा कुछ? रामदुल्ला जो अभी बता रहे थे, पड़ोसी बता रहे थे ना? अनिल कुमार। अनिल कुमार। हाँ, झगड़ा उगड़ा तो हम होता रहता था। मतलब का कि हर एक महीना में 10 दिन 15 दिन 1.5-2 महीना में होता रहता था। मतलब उसी जमीन को लेकर? हाँ, उसी ज़मीन पे। और घर का भी मतलब ज़मीन को विवाद है, और क्योंकि उनके आए दिन एक। तो आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए, और क्या। तो रोहित को यहाँ चोट लगी थी, मतलब पीछे से? रोहित को पीछे से चोट लगी थी और सिर्फ हाथ में थोड़ा सा इधर खरोच आया था, और तो आखिर लगभग कहीं चोट नहीं। सांड का मामला क्या बता रहे हैं कि सांड से टकराना है? क्योंकि साड़ का मामला तो हम सब कोई देखे नहीं थे, ना वहाँ कोई देखा था कि साड़ का मामला। अगर साड़ का मामला होता तो गाड़ी में मतलब जिस हिसाब से मतलब एक कांड घटा है, क्योंकि गाड़ी में उस हिसाब से चोट आना चाहिए। उनको मतलब गाड़ी अगर चोट गाड़ी से अगर गिरे हैं तो कम से कम उनको कुछ दूरी तक घिसना चाहिए, और मतलब और कहीं लगना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पीछे ही लगे, क्योंकि गोड़ हाथ टूटना चाहिए, और कहीं भी था लगना चाहिए। ज़रूरी है कि पीछे से मतलब ये चोट लगा है। यही तो आप लोगों को मानना है कि पीछे से मारा गया है? हाँ, यही किसी मोटे से डंडे से? हाँ, किसी चीज़ से मारा गया है। लेकिन पुलिस तो जांच कर रही है आपके मामले में। हाँ, पुलिस क्या लग रहा है, पुलिस जांच कर लेगी? अब हमें तो नहीं लग रहा है पुलिस जांच कर लेगी, फिर भी प्रयास। क्या कह रही हैं आप, क्या बता रही हैं? सर, उस जगह का जो फैसला केवल ना हमारे पिताजी 68 हेयर बेचे थे, उनको वो बयान दे देते थे कि मुझे इतना बेचा था। जो उनका बचा था वही अपना कागज सही करा रहे थे। लेकिन ये मनीलाल एसडीएम है और एक मनसुख दरोगा हैं, ये दोनों और ये तीनों मिलकर कुछ काम नहीं होने दे रहे थे, सिर्फ झगड़ा कर रहे थे। एक दिन हमारा भाई रोहित गया था वहाँ पर, मनसुख जो दरोगा था वो ज़बरदस्ती अपनी औरत का साड़ी ब्लाउज फाड़ कर उसको यहाँ पर ठेल कर वीडियो बना रहा था, उसको मारने के लिए खदेड़ा था। गांव वाले से पूछ लीजिए, वो दौड़ते हुए बाजार में गए। गांव वाले जब गए उसको बचाएं, अगर गांव वाले नहीं बचाते तो उसी दिन मार देते। लेकिन हाँ, वो मनसुख जो दरोगा था। आप लोगों का कहना है कि ये जमीन का विवाद सारा प्रकरण है। और किसको बेचे थे? बाटे वो बयान दे ही वो करे बाद जौन बचा बा कहन किन कर रहा अपन मिले को खाता न दे भैया। जब आपके इनके जब पति बाहर जा रहे तो बता रहे थे, देखे थे आप, देखे थे जब? हाँ, हम देखे रहे। हमसे कहना मछली शहर से आवत बाटी, अरे मोरी माई। आपका क्या नाम है? कुसुम। तो अभी ये सबसे बड़ी बेटी है? हाँ। और उसके बाद दूसरी वाली बेटी है। और कैसे घर चलेगा? अब तो रोहित नहीं इस दुनिया में और आप लोगों का विवाद। मोरी
माई कैसे हम बता। क्या मामला था? आप तो यहाँ पुरानी हैं, क्या बात हुआ था, क्या चल रहा था? है भैया जवन हो तो हम का कह दे हैं? तो आपको लग रहा है कि आपके बेटे के साथ कुछ घटना हुई है? घटना हुआ तब ऐसा हरदम धमकी देते रहे ना कि मारो मारो, अब पता ना हुआ क्यों देखे रहा है कैसे भवला हैं? तो आप लोग चाहते हैं कि जांच हो जाए, जांच होनी चाहिए, आप लोग चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए? हाँ नहीं ओका कुछ कर ओकरे आगे कुछ कर जी चाहे मुकदमा वाला फैसला हो जाए, चाहे रोज रोज हमेशा खींच पीच न रहे, चाहे काहे कि यही से लेके बहुत विवाद बढ़ा, वहाँ का जगह क्लियर हो चाहे, और फिर यहाँ घर भी बढ़ाकर बना लिए हैं। अभी जल्द की बात है, जो माटी गिरा है ना सर, माटी गिरा है, ये माटी नहीं पाटने देते रहे थे, ये पत्थरों से कहें और 2 हाथ इधर बहुत विवाद किए थे, और हम लोग अपने भाई को मना कर रहे थे कि भाई तू कमजोर है, तू शांत रहे, तुझे मार देंगे। हाँ वही से शांत रहता था, लेकिन यहाँ दुआर पर भी मार। कितने भाई बहन हैं आप सब? हम 3 भाई 3 बहन थे, लेकिन वो हमारा भाई आज इस दुनिया से चला गया, यही जान लीजिए आप। और पिताजी हमारे नहीं है, यही हमारा भाई इस घर का खर्चा चला रहा था। बताइए अब कैसे चलेगा, ये लोग कैसे जिएंगे, क्या करेंगे? और ये लोग ऐसे फंसाए रही ऐसे करत रही तो कैसे करें? हो गया लेकिन क्लियर नहीं। अच्छा 1 साल से भी हुआ? हाँ 1 साल से विवाह चला, लेकिन झगड़ा में हमेशा धमकी देते थे। तो ये पूरा रोहित का परिवार है। रोहित अपने घर को चलाने वाला एक ऐसा व्यक्ति था, गाड़ी चलाता था, उसी गाड़ी से अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। और आपको बता दूं यहाँ के लोगों द्वारा जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ज़मीन का विवाद लंबे समय से चल रहा था, जिसमें कई बार लोगों से कहा सुनी हुई बातों को रखा गया, पुलिस प्रशासन भी आई और माननीय न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है। लेकिन वहीं पुलिस का भी कहना है कि जांच की जा रही है। और जहां एक्सीडेंट हुआ तो वहां कुछ जहां रोहित का गिरा पड़े मिले थे, वहां मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था, या पुलिस के दबाव में कह रहे होंगे या वो डर के मारा कह रहे थे कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। वहीं परिजनों का गंभीर भी आरोप है कि सारा यह माजरा ज़मीन का विवाद है। अब क्योंकि ये बड़ी घटना है, बड़ी घटना में पुलिस जांच करेगी, हर एक पहलुओं पर देखेगी, CCTV फुटेज भी जांच करेगी। उसके बाद जो तथ्य सामने निकल के आएगा उस हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। वहीं जो मीरगंज के थाना प्रभारी हैं अरविंद कुमार सिंह से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिली है, हर एक पहलुओं पर जाँच की जा रही है, जाँच के आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ समय बाद यहाँ पर रोहित का बॉडी उनके घर पे पहुँचेगा। पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदार, पूरे अगल बगल के लोग मौके पे पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस दे रहे हैं। अब मामला बड़ा पेचीदा और संगीन लग रहा है। आखिर या रोहित का एक्सीडेंट हुआ है या रोहित को कोई मारा है, ये तो पुलिस ही जांच कर पूरा तथ्य सामने रखेगी। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।